पर रूस का हमला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। रूस ने जहां यूक्रेन की रक्षा प्रणाली को खत्म कर दिया, वहीं पर यूक्रेन का भी दावा है कि उन्होंने 70 सैन्य ठिकाने नष्ट कर दिए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया को धमकी दे डाली कि जो भी इस मामले में दखल करेगा उसका अंजाम अकल्पनीय होगा। वहीं यूक्रेन ने भारत से मदद की गुहार की है। हालांकि जो अभी देखने में आ रहा है, उसके बाद इस युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। रूसी सेना यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है और राजधानी कीव से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि जवाबी कार्रवाई में अब तक 1000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इससे पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री ने 450 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया था। यूक्रेन पर रूसी हमले से नाराज यूरोपियन यूनियन (EU) ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। FAP के मुताबिक यूरोप में मौजूद पुतिन से जुड़ी संपत्तियों को फ्रीज किया जा सकता है। लक्जमबर्ग के विदेश मंत्री ने कहा कि 27 सदस्य देशों वाला EU पुतिन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की संपत्तियां फ्रीज करने के बेहद करीब है। यूक्रेन से बातचीत को तैयार हो चुके रूसी राष्ट्रपति ने ऐसी शर्त रख दी है जिसे मानना शायद ही मुमकिन हो पाए। पुतिन का कहना है कि अगर जंग रोकनी है और बातचीत की टेबल पर आना है तो यूक्रेन की मौजूदा सरकार को हटाया जाए और सेना को अपने हाथ में कमान लेनी होगी। पुतिन ने कहा कि हम यूक्रेन में आतंकियों से लड़ रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन की सरकार को ड्रग्स के आदी और नाजी समर्थक करार दिया है। उन्होंने सेना से अपील करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार को हटाकर आर्मी को देश की कमान संभालनी चाहिए। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों का एक समूह 26 फरवरी को एक विशेष उड़ान के जरिए नई दिल्ली पहुंचेगा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन इन लोगों की अगवानी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने सभी अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों से अनुरोध किया है कि वह रूस और बेलारूस में होने वाले अपने सभी कार्यक्रमों को न तो दूसरे स्थान पर आयोजित कराएं या फिर रद्द कर दें। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि भारत के 470 से अधिक छात्र आज पूर्व निसरेट सीमा के जरिए यूक्रेन से बसों के जरिए रोमानिया के लिए रवाना हो गए हैं। दूतावास ने कहा कि हम सीमा पर मिले भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए उन्हें पड़ोसी देशों में पहुंचा रहे हैं। आंतरिक इलाकों से आने वाले भारतीयों को दूसरे स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए योजना तत्काल तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र सरकार से इसकी मांग की है। हमें विश्वास है कि सरकार कुछ योजना बनाएगी और उसी हिसाब से हमें जानकारी देगी। रूस यूक्रेन की लड़ाई गंभीर हो गई है। रूसी सेना द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले में बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि रूस के हमले में अब तक 137 लोग मारे जा चुके हैं। इसी विषय पर इंडिया न्यूज नेटवर्क 24 की टीम ने कुछ लोगों से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। सर, जो MBBS के पढ़ने के लिए छात्र यूक्रेन में गए हुए हैं, तो अभी उनको लाने की बड़ी मुश्किल है क्योंकि संकट तो वहाँ पर दिख ही रहा है। लेकिन वही है कि डबल जो उनसे किराया उसके लिए जा रहा है प्राइवेट विमान को, इस पे कितना नुकसान चल रहा है या फिर सरकार को इसके बारे में समझना नहीं चाहती? हमने ट्विटर के हैंडल से भी कई बार इस बात को उठाया है और आज तो अखबार में भी इस बात को उठाया गया। कई लोगों ने इसको बात उठाया। ये डबल पैसे जो लिए जा रहे हैं 50 से 6 जेब काटने की बात होती है। पहले जो मैं कोरोना का जिक्र है, कोरोना के समय पर जैसे पहले आने जाने में अमेरिका और कनाडा के दूर जो सबसे दूरगामी क्षेत्र है जिनमें 1.5 लाख रुपये लगता था, उनके भी 2 लाख रुपये करीब हो गए। ये तो उनकी जो फ्यूल बढ़ा है। अब फिर तो कोई बात नहीं, ये तो है कि आवश्यकता है तो आप टिकट बढ़ाओ, आवश्यकता है तो आप टिकट किराया बढ़ा दो। जहाँ मदद करनी चाहिए बल्कि फ्री में बच्चों को लिफ्ट करना चाहिए। बच्चे हमारे भविष्य हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, उनको जब बचाने की बात आनी चाहिए, सरकार को उसमें। सर, रूस की तरफ से यूक्रेन पर जो हमला किया जा रहा है, जान माल की काफ़ी हानि वहाँ पर हो रही है,
तो ये कहाँ तक जाकर पहुंचेगा, क्या इसका कितना नुकसान, क्या दूसरे देशों को भी इसका नुकसान होने वाला है? उनकी तरफ से कहा जा रहा है, यूक्रेन की तरफ से भारत से मदद मांगी जा रही है। देखिए, जहाँ तक भारतवर्ष का प्रश्न है, भारत रूस का पुराना दोस्त है और नए परिदृश्य में अमेरिका भी उसका दोस्त है। मुझे नहीं लगता, अगर मैं वास्तव में राजनीतिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए, कूटनीति करते हुए कहूँ कि भारत का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। हाँ, विश्व परिदृश्य पे भारत क्योंकि एक सामरिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो वो अपनी बातें विश्व पटल पर कह सकता है कि जंग न हो, लेकिन इस जंग को रोकने में या इसे कम करने में कोई बहुत बड़ा योगदान भारत का नहीं। सर, रूस ने कहा है कि अगर कोई भी हमारे बीच में आएगा तो दुष्परिणाम होगा। क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या वो चेताना चाहते हैं इससे जनता को, दुनिया को? देखिए, रूस अपने आप को विश्व पटल पर अमेरिका से ऊपर रखना चाहता है और पुतिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन ने जिस तरीके से यूक्रेन के ऊपर हमला किया, और मैं कहता हूँ कि यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लिया, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी घटना है। पूरी दुनिया को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि आर्थिक हानि जो पूरी दुनिया में होने जा रही है उसका हम और आप अंदाजा नहीं कर सकते। जिस तरीके से 2 दिन में सेंसेक्स पूरी दुनिया का नीचे आया है, कई हजार लाख करोड़ की हानि लोगों को हो चुकी है, शेयर बाजार इतने नीचे आ चुका है, बिजनेस जो है वो दूसरी दिशा में जा रहे हैं। मैम, आपका परिचय? मैं डॉक्टर कीर्ति शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर दिगंबर जैन कॉलेज, मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से हूँ। मैम, यूक्रेन पे जो अभी हाल ही में जो चल रहा है, रूस की तरफ से जो हमला किया जा रहा है, और रूस से काफ़ी सारी चीज़ें जो निर्यात होती है, खासकर 60% जो ऑयल है वो हमारी कंट्री में भी आता है, तो अर्थव्यवस्था पर इस चीज़ का कितना फर्क पड़ने वाला है आने वाले समय की अगर हम बात करें तो? आने वाले समय में ना केवल भारत बल्कि विश्व में इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होगी। भारत में जैसे हम सभी इस वक्त जानते हैं कि जितना भी क्रूड ऑयल आता है वो हम लोग आयात कर रहे हैं, और उसका एक मेन सोर्स रशिया है और यूक्रेन। तो आने वाले समय में ऑयल प्राइसेस और ज़्यादा हाइक होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे कि महंगाई की मार और ज़्यादा होगी। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।